नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जहांगीर के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अकबर, बाबर के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए जाने जहांगीर के जीवन काल के बारे में। जहांगीर का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। 1605 से 1627 ईस्वी तक शासनकाल रहा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में मरियम इजवानी अर्थात हरखूबाई या जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जगत गोसाई इसके प्रारंभ में दो पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थे, जिस कारण इसने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई, जिसे 12 घंटियां थीं। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी की नाक काटने और घर कुर्की करने का आदेश दिया था। जहांगीर ने मद्यपान अर्थात नशा पर रोक लगा दिया। इसने रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगाया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था, जबकि बृहस्पतिवार को इसका अर्थात जहांगीर का राज्याभिषेक कराया गया था। किंतु इस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते हैं। 1606 में जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो से मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1615 में जहांगीर चित्तौड़ अभियान किया। यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के समय पूरा हुआ। मेवाड़ चित्तौड़ का पहला अभियान अकबर ने 1567 में किया। उस समय राजा उदय सिंह थे। दूसरा अभियान अकबर ने 1576 में किया था। उस समय राजा महाराणा प्रताप थे। और तीसरा अभियान जहांगीर ने 1615 में किया। उस समय राजा अमर सिंह थे। 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंप कर स्वयं वनवास धारण कर लिया। 1616 में जहांगीर ने अपने बेटा शाहजहां अर्थात खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान करने के लिए भेजा। खुर्रम ने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया। उसने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। मलिक अकबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। 1622 में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया। शाहजहां का काल आते आते कंधार पूरी तरह भारत से स्वतंत्र हो गया। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे के आँख किसी एक चित्रकार ने भाव किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख और किसने और भाव किसने बनाई। जहांगीर दूसरा ऐसा शासक बना जिसकी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक-ए जहांगीरी था, जो फारसी भाषा में लिखा गया। किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा होने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतविंद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपने प्रेयसी अर्थात प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और इस पर यह प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, अपनी कलाई पर राखी बनवाई। जहांगीर ने दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी।
जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना की गई। कान छिदवाना मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया था। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया था। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया था। जहांगीर यूरोपियन यात्रा। जहांगीर के समय आए यूरोपीय यात्री हॉकिंस प्रथम, टॉमस रो, फ्रांसीसी पेलसर्ट, डच विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। 1660 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, किंतु जहांगीर ने उसे कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का पत्र था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी में बात करता था। 1615 में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही व्यापारिक छूट दिया था। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती आरंभ की। 1627 ईस्वी में जहांगीर ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध 1627 में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे। जहांगीर का सेनापति महावत खां शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को कैदी बना लिया, किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्द ही कैद से मुक्त हो गए। इसी वर्ष लाहौर के सहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहीं पर जहांगीर का मकबरा बना। इस मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां का असली नाम मेहरून निसा था। नूरजहां अली कुली बेग अर्थात शेख अफगान की विधवा पत्नी थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था। नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसे नूरे महल की उपाधि दिया। यह पारसी थी। 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दिया। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देखती थी। ऐसा माना जाता है कि शाही आदेशों पर बादशाह के बाद नूरजहां का भी हस्ताक्षर होता था। नूरजहां के भाई का नाम आसफ था, जिसकी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से 1612 में शाहजहां का विवाह हुआ। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। इसी ने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जिसे जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दिया था। नूरजहां ने आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। यह भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी में पहली बार इटली की पिएट्राडोरा शैली का प्रयोग किया गया था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 1627 और 1657। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज कहा जाता है। शाहजहां ने इसे मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान किया। मुमताज की 14 संतान हुई, जिसमें से 7 संतान जीवित थे। इनकी मृत्यु 1631 में 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुरादु बख्श, पांचवा जहां आरा, छठा रोशन आरा और सातवां गौहर आरा। मुमताज की कब्र पर मुमताज महल बनवाया गया और इसे ही ताजमहल कहते हैं। ताजमहल के वास्तुकार उस्मान अहमद लाहौरी थे, जबकि ताजमहल को ईसा खां के देखरेख में बनाया गया। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ।
शाहजहां ने पुर्तगाली व्यापारी कोठी हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां का संघर्ष 6वें सिख गुरु हरगोबिंद के साथ ही शिकार करने के दौरान हुआ था। शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना, खानदेश को जीत लिया। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया और औरंगजेब ने अपना केंद्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद को बना लिया। बुंदेल सरदार जुझार सिंह ने शाहजहां से विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहां ने विद्रोह को दबा दिया। अफगान सेनापति खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहां के समय अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहां ने अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहां के समय को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत सी इमारतें बनवाई, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद और लाहौर में शीश महल आदि। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में दीवान आम तथा दीवान खास की स्थापना किया। दीवान आम में साधारणतः मुद्दे, जबकि दीवान खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। उसने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने मयूर सिंहासन अर्थात तख्त-ए-ताऊस बनवाया था, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। यह मयूर सिंहासन दीवान आम में रखा था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही सम्मत के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू करवाया। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया। शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया और चहार तस्लीम प्रथा शुरू की। शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। शाहजहां जब बीमार पड़ा था तो यह अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। अतः पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गए। उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए। घरमठ, बहादुरपुर, घरमठ, सामूगढ़, देवराय। बहादुरपुर का युद्ध बनारस में हुआ। यह युद्ध फरवरी 1658 में हुआ। इस युद्ध में दारा सिकों के पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। घरमठ का युद्ध उज्जैन में हुआ। यह युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब द्वारा दारा सिकों के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध आगरा में हुआ। यह युद्ध जून 1658 में औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लिया और उसे यमुना नदी के किनारे आगरा के किला में कैद कर दिया। उसे खाने में केवल एक भोजन देने को कहा, जिस पर शाहजहां ने चना मांगा था। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह मुगल सल्तनत वंश का एकमात्र शासक था जिसका अंतिम संस्कार नौकर चाकर ने किया था। इसे ताजमहल में दफनाया गया। देवराय का युद्ध, अजमेर। यह युद्ध अप्रैल 1659 में औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और दारा सिकों की हत्या करा दिया गया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। दारा सिकों को इतिहासकार लेनपुल ने सांप्रदायिक उदारता के कारण लघु अकबर कहा जाता है। आलमगीर औरंगजेब 1658 से 1707।
इनके बारे में जानेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।